हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक्निकल चैनल नो नीड टू साइबर कैफ़े। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आप घर बैठे बड़े ही आसानी से फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे वो मैं वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च करना है पासपोर्ट सर्च करने के बाद आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो आपने यहाँ पे पासपोर्ट सेवा के ऊपर टैप करना है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो आपने इस पॉपअप को हटा लेना है। तो आप यहाँ पे न्यू यूज़र है तो आपने यहाँ पे पहले रजिस्टर कर लेना है, जो कि आपको राइट साइड लॉगिन के साथ में ऑप्शन दिखाई दे रही है रजिस्टर की। यहाँ पे आपने टैप करना है और टैप करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का यहाँ पे पोर्टल शो हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस के ऊपर टैप करना है। यहाँ पे अपना पासपोर्ट ऑफिस चूज़ करना है, जो भी आपका पासपोर्ट ऑफिस है यहाँ पे चूज़ कर लेना है। पासपोर्ट ऑफिस चूज़ करने के बाद आपने नेक्स्ट ऑप्शन में अपना पूरा नाम फिल कर लेना है। पूरा नाम फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास ईमेल आईडी ही। तो आपने यहाँ पे अपनी मेल आईडी को एंटर कर लेना है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन रहेगी, डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी। क्या आप ईमेल आईडी को ही अपनी आईडी यहाँ पे रखना चाहते हैं? तो यस और नो कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो आपने यहाँ पे लॉगिन आईडी यहाँ पे क्रिएट कर लेनी है अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पे अपनी आईडी क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं चेक अवेलेबिलिटी करूँगा। इसको चेक करने के बाद लॉगिन आईडी इज़ अवेलेबल। तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास पासवर्ड की। यहाँ पे आप एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड चूज़ कर सकते हैं, उसको यहाँ पे आपने फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपने साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक OTP आपकी मेल के ऊपर जाएगा, तो उसको आपने यहाँ पे फिल कर लेना है और कंप्लीट साइन अप कर लेना है। अब आपने बैक टू लॉगिन करना है। यहाँ पे आपकी आईडी जनरेट हो चुकी है, तो आपने यहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी को फिल करना है। लॉगिन आईडी को फिल करने के बाद आपने इसे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अब दोबारा आपने यहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी को फिल करना है। लॉगिन आईडी को फिल करने के बाद आप इसे पासवर्ड के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं या OTP के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करूँगा। तो यहाँ पे पासवर्ड जो जनरेट किया था उसको यहाँ पे फिल कर लूँगा। पासवर्ड फिल करने के बाद आपने साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद अब आपके पास कुछ इस तरह का पोर्टल यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, तो आप इस वाली ऑप्शन के ऊपर टैप करेंगे। अब आपने यहाँ पे स्किप फॉर नाउ कर लेना है। स्किप फॉर नाउ करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आप ऑटो फिल आएगी, तो आपने यहाँ पे नेक्स्ट करना है। अब आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह का पोर्टल शो हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, टाइप ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मल, टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट 36। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपना नाम फिल कर लेना है। नेम फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास जेंडर की। तो आपने यहाँ पे अपना जेंडर फिल करना है। और उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन, हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम। तो आपने यहाँ पे नो कर लेना है। अगर आपको किसी और नाम से जानते हैं, जैसे आपके नाम के साथ उर्फ लगा हुआ है, तो आपने यस कर लेना है। हैव यू एवर चेंज योर नेम, तो आपने नो कर लेना है। अगर चेंज जाए तो आपने यस कर लेना है। इसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की। तो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे फिल कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद अब आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है प्लेस ऑफ बर्थ। तो आपने अपना प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करना है। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास मैरिटल स्टेटस। यहाँ पे अपना
मैरिटल स्टेटस आपने चूज़ कर लेना है, सिंगल है, डाइवोर्स्ड है या मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी है वो चूज़ कर लेना है। और इसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन, इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया। अगर आउट ऑफ इंडिया है तो यस कर लेना है, अगर आउट ऑफ इंडिया नहीं है तो नो कर लेना है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगी स्टेट यूटी की, तो आपने यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास डिस्ट्रिक्ट की, तो अपने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज़ कर लेनी है। और इसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ है या कुछ और है, तो आपने यहाँ पे उसको लिस्ट में से चूज़ कर लेना है। अब आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है पेन, ये अगर अवेलेबल है तो ठीक है, वोटर कार्ड इफ़ अवेलेबल, मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद है आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन, इज़ आइदर ऑफ योर पेरेंट्स इन केस ऑफ माइनॉरिटी स्पाउस और गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर आपके पेरेंट्स में कोई जॉब लगा हुआ तो आपने यस कर लेना है, अगर नहीं है तो नो कर लेना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इज़ एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी, तो आपने क्लिक हेयर पे टैप करके ओपन कर लेना है कि आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में आते हैं कि नहीं। और इसके लिए अगर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहते हैं तो आपने यहाँ पे चेक कर लेना है। और इसके बाद आपने आधार नंबर को फिल कर लेना है। आधार नंबर को फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास आई एग्री, तो आपने आई एग्री के चेक बॉक्स के ऊपर ओके कर लेना है। और ओके करने के बाद इसे सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। अब आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह का पोर्टल शो हो जाएगा, तो आपने यहाँ पे अपने पेरेंट्स की डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। तो सबसे पहले आपने अपने फादर या लीगल गार्जियन है उनका नाम यहाँ पे फिल करना है। और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास मदर गिवन नेम, यहाँ पे आपने अपने माता जी का नाम फिल कर लेना है। माता जी का नाम फिल करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आपके पास कुछ इस तरह का पोर्टल शो हो जाएगा, तो आपने यहाँ पे अपनी एड्रेस डिटेल को फिल करना है। तो यहाँ पे आपने हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम में अपना विलेज का नाम या हाउस नंबर जो भी है आपका एड्रेस वो फिल कर लेना है। और नेक्स्ट ऑप्शन में विलेज टाउन सिटी, तो यहाँ पे आपने अपना तहसील अपने डिस्ट्रिक्ट वगैरह को यहाँ पे लिख लेना है। और नेक्स्ट ऑप्शन है पिन कोड, तो आपने पिन कोड में अपने एरिया का पिन कोड फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है स्टेट की, तो आपने अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है। और इसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट की, आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करना है। और नेक्स्ट ऑप्शन रहेगी यहाँ पे आपके पास पुलिस स्टेशन की, तो आपने अपने एरिया का पुलिस स्टेशन यहाँ पे चूज़ कर लेना है। और नेक्स्ट ऑप्शन है मोबाइल नंबर की, तो यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। और इसके बाद जो मैंडेटरी ऑप्शन है वो है ईमेल आईडी की, तो आपने अपने ईमेल आईडी यहाँ पे ध्यानपूर्वक फिल कर लेनी है। मेल आईडी फिल करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है इज़ परमानेंट एड्रेस इज़ अवेलेबल, तो आपने यस कर लेना है, अगर नहीं है तो नो करना है। इज़ योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो आपने यस कर लेना है एंड सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। इसके बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद अब आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगी, तो आपने यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे आपने नेम एंड एड्रेस जो आप इमरजेंसी के लिए देना चाहते हैं उसको यहाँ पे नेम एंड एड्रेस फिल कर लेना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का या जो इमरजेंसी पर्सन है उसका यहाँ पे नेम और एड्रेस फिल कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन है मोबाइल नंबर की, तो यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। इसके बाद आपने डायरेक्ट सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगी, तो आपने इस वाले सेक्शन में मेन नो 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 ही करना है। जो फ्रेश पासपोर्ट
यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, सिंपल सा उन्होंने यहाँ पे नो कर लेना है। वैसे आपने जो यहाँ पे कंडीशन दी हुई है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, उसके बाद ही नो करना है। वैसे सभी केसेस में यहाँ पे नो ही किया जाता है, तो आपने यहाँ पे नो कर लेना है। इसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह की यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगी, तो आप यहाँ पे इनको आराम से पढ़ के फिल भी कर सकते हैं या इसको नो कर सकते हैं। ये आपके जैसे क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में पूछेगा, कहीं आपका पासपोर्ट सरेंडर तो नहीं हुआ, कुछ भी मतलब कुछ ऐसी ऑप्शन होती है, तो आपने यहाँ पे इनको नो ही करना है और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। इसके बाद पासपोर्ट का कुछ इस तरह का डेमो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा। जो आपने डिटेल भरी हुई है वो आपके यहाँ पे शो हो जाएगी, तो आपने चेक बॉक्स के ऊपर ओके करना है एंड सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आपने यहाँ पे प्रूफ ऑफ बर्थ देना है। आप यहाँ पे लिस्ट में से कोई भी यहाँ पे प्रूफ ऑफ बर्थ दे सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल होगा। और नेक्स्ट है आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो आपने यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना है जो आपके पास अवेलेबल होगा। वैसे तो आजकल हम आधार कार्ड को ही एज अ एड्रेस प्रूफ देते हैं, तो आपने आधार कार्ड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको आई एग्री कर लेना है, यहाँ पे अपना प्लेस फिल कर लेना है और प्लेस फिल करने के बाद आपने इसे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप इसे प्रीव्यू भी कर सकते हैं। अगर आपने डिटेल सही ढंग से भरी है तो आप इसे डायरेक्ट सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद अब आपके पास कुछ इस तरह का यहाँ पे पोर्टल शो हो जाएगा, तो आपने यहाँ पे पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऊपर ओके करना है। अब आपको यहाँ पे पेमेंट के लिए और अपॉइंटमेंट चूज़ करने के लिए आएगा, तो आपने सबसे पहले सिलेक्ट पीएस को यहाँ पे अपना पीएस के सेंटर चूज़ कर लेना है। पीएस के सेंटर चूज़ करने के बाद अब आपने ओके कर लेना है। ओके करने के बाद अब पीएस का यहाँ पे एड्रेस आपको शो हो जाएगा। पीएस का एड्रेस शो होने के बाद नीचे आपको यहाँ पे जो आपने अपॉइंटमेंट लेनी है उसके लिए आपको यहाँ पे जो कैलेंडर है वो शो हो जाएगा। तो आप जो ग्रीन कलर की यहाँ पे डेट्स होगी वो अवेलेबल होगी और जो बैंगनी कलर की है वो यहाँ पे आपको अनअवेलेबल होगी। तो आपने यहाँ चूज़ कर लेनी है डेट को और चूज़ करने के बाद आपने मेक पेमेंट करना है। मेक पेमेंट करने के बाद अब आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह की यहाँ पे डिटेल शो हो जाएगी, तो आपने पे नाउ करना है। पे नाउ करने के बाद कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको इंटरफेस शो हो जाएगा, तो आपने यहाँ पे किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कार्ड हो गया, यूपीआई हो गया। तो मैं यहाँ पे यूपीआई के थ्रू यहाँ पे पेमेंट कर लूँगा। तो मैं यूपीआई के ऊपर टैप करूँगा, यहाँ पे मैं क्यूआर कोड से यहाँ पे पेमेंट कर लूँगा। तो मेरे को यहाँ पे एक क्यूआर कोड शो हो जाएगा। मैं किसी भी पेमेंट ऐप से ही इसे क्यूआर को स्कैन करके यहाँ पे पेमेंट कर लूँगा और पेमेंट सक्सेस होने के बाद ये आपको 10 सेकंड ने अपने आप रीडायरेक्ट कर लेगा मेल साइट में। तो आपने यहाँ पे अब नीचे की तरफ स्क्रॉल करना, प्रिंट अपॉइंटमेंट लेटर को यहाँ पे प्रिंट कर लेना है। तो आपने प्रिंट एप्लीकेशन शिफ्ट को यहाँ पे प्रिंट करना है। तो होप है गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।